क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा कोई बंगाल में? नहीं, हम तो पूछ रहे क्यों हैं। नहीं लड़ेगा बंगाल में चुनाव? अच्छी इनका बात है, बपौती लड़िए। है क्या बंगाल? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं हम लोग चुनाव में लड़ेंगे? 11 सीट लड़ने में ममता बनर्जी का बुखार छूट गया क्या? अभिषेक बनर्जी पर भाजपा क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ईडी का और सीबीआई का इनकम टैक्स क्यों नहीं ले? अरबों की संपत्ति अभिषेक बनर्जी बनाया है, भाजपा क्यों चुप है? ये अंडरस्टैंडिंग है, चाहती है कि दिल्ली में भाजपा रहे और बंगाल में मोदी रहे। ये भाजपा और टीएमसी का अंडरस्टैंडिंग है, क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी? अच्छा चलिए, तो इस बार तो बता दीजिए क्या होगा अदिल हसन साहब, ये अंडरस्टैंडिंग क्या गुल खिलाएगी? हर जगह से कट मनी आता है। ठीक, मैंने आपकी बात मान ली। अभी वो राजीव जेटली जी उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं तो चलो आपकी बात मान के चलती हूँ, तो बता तो दो कि भवानीपुर दीदी हार सकती हैं आप कह रहे हो, लेकिन बंगाल कौन जीत रहा है? मैम ये अंडरस्टैंडिंग है। अरे मान ली, मैंने तो मान ही लिया ना। चलिए अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो कहते हैं आप उनकी बीटी में, आप कहते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और इतना कांटे का मुकाबला है जिसमें जैसे कहते हैं ना कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मैम 294 सीट है, हम 11 सीट पे लड़ रहे हैं। 283 सीट पे जीत जाए बीजेपी से ममता बनर्जी, हिम्मत है तो। शुभेंदु अधिकारी तो इन्हीं का चेला था ना, आधा भाजपा तो टीएमसी से गया है ना मैम। तो मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं जीत रही है बीजेपी? इनको दिक्कत नहीं, गुजरात चल रहा था, राजीव जेटली जी हिम्मत है तो जीत जाओ। चैलेंज कर रहे हैं सीधा सीधा अदिल हसन साहब, वो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो जीत जाइए। वो तो 11 पे लड़ रहे हैं। बीजेपी को हराए ममता बनर्जी, हिम्मत है तो। नहीं, एक मिनट, मैं सॉरी मैं कंफ्यूज हूं। एक मिनट अदिल हसन साहब, एक सेकंड मैं कंफ्यूज हो गई भैया। आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? मतलब संजय शर्मा जी में हिम्मत है, मतलब टीएमसी में हिम्मत है तो बीजेपी को हराएं, या बीजेपी में हिम्मत है तो ममता बनर्जी को हराएं? कौन जीत रहा है भाई? मैम मैम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। दिल्ली में मोदी चाहिए, ममता बंगाल में चाहिए। अदानी दोनों को चंदा देते हैं, ठीक है। अदानी दोनों के दुलारे हैं, मोदी जी के भी और ममता के भी। और आप किसके दुलारे हैं? कोई काम नहीं हुआ। नॉर्थ बंगाल को नेग्लेक्ट किया गया है। वहां ना एम्स खुला, ना फैक्ट्री खुली, ना कॉलेज खुला, ना बीड़ी वर्कर को पैसा मिला। देखते हैं आप 11 में से कितने नंबर पाएंगे, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि नहीं तो सब लोग आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं, आप इसकी बी टीम, उसकी बी टीम। राजीव जेटली जी तो बड़ा नई थ्योरी लेकर आए हैं यहाँ पर अदिल हसन साहब। मतलब जिस चुनाव में सब कुछ दांव पे लग गया, जिस चुनाव में सब कुछ दांव पे लग गया, अदालत इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ आरोप नहीं लगे। वो कह रहे हैं आप दोनों मिले हुए हैं। दिल्ली में मोदी जी चाहिए और पश्चिम बंगाल में आप भी चाहते हैं ममता बनर्जी रहे। फिलहाल इस पे एक ऐसा वोटर है जो इन दोनों को लगता है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को गाली निकालेंगे, मतलब जिसको बी टीम बताएंगे वो वोटर इनके पास चला जाएगा। अगर इन्होंने प्रूव कर दिया, एएमआईएम ने प्रूव कर दिया कि जो ये है टीएमसी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इन्हें लगता है वो वोटर इनके पास आ जाएगा। अच्छा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये उनकी बी टीम है, तो वो वोटर इनके पास आ जाएगा। ये दोनों के दोनों एक ही वोटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने एक ही वोटर की लड़ाई लड़ी है। अगर इन्होंने बंगालियों की चिंता करी होती तो आज दीदी को रात रात भर जागना ना पड़ता, बूथ के बाहर ना बैठना पड़ता, डरना ना पड़ता, इधर उधर लोगों के साथ सामना करना पड़ता। सारा दिन सारे बूथों के ऊपर सारे बूथों पे अगर कोई प्रदेश का नेतृत्व करने वाला अपने ही बूथ पर घबराया बैठा है, तो उसका मतलब यह था कि बंगालियों को दरकिनार किया। एक वोटर को समझा कि मैं एएमआईएम से ये वोटर ले लूंगी, और उनको लगा कि हम टीएमसी से वोटर ले लेंगे। अरे भाई, पूरे बंगाल को अगर आपने देखा होता, तुष्टिकरण की राजनीति ना करी होती, तो आज ये हालात आपके ना होते। आज आप कॉन्फिडेंस से बैठे होते। आज देखिए कैसे मुरझाया हुआ चेहरा है आपका टीएमसी के प्रवक्ता का। राजीव जेटली जी, पिछली बार आप लोग दीदी को तो हरा पाए थे, लेकिन बंगाल नहीं जीत पाए थे। हम मान भी लें आपकी बात कि भवानीपुर में दीदी पैनिक में है, हार रही है ना, नहीं गुस्सा है लोग, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन पिछली बार जैसा तो नहीं हो जाएगा कि नंदीग्राम की जीत की आप खुशी मना लीजिए। तो नहीं बिलाल, हम तो जीते ही थे, दूर ही रहेगा। हम तो जीते ही थे। कहां 3 सीटों से हम कहां पहुंच गए, देखिए ना। अच्छा, एक ही बारी में। तो अगर इस बार मैजिक फिगर 148 से कम रह गए तो उसे भी जीता ही मान लेंगे क्या? देखिए, लोकसभा के अंदर मैं मानता हूं कि कुछ सीटें हमने खोई थी वहां पर, लेकिन उसी लोकसभा के अंदर दीदी भी हार के आई थी। आप ध्यान दीजिएगा, वो हाँ उसी लोकसभा में दीदी भी आ रही थी।